Assalamu alaikum dear students. I hope with the grace of Allah Almighty you all are hale and healthy. Today we are going to start lesson number 2, Clearing in the Sky. Clearing in the Sky is written by Jesse Stewart. So let's know something about the writer. This is Jesse Stewart. You can see in the picture. Jesse Stewart was born in 1906 and died in 1984. He was an American writer. He is known for his short stories, poetry and novels, as well as non-fiction autobiographical works. Jesse Stewart has written a number of short stories, and Clearing in the Sky is one of his short stories. Now just open your book, page number 11. See the very first paragraph. "This is the way, Jess," said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. "I want to show you something you have not seen for many years." See, in the very first paragraph, the writer has introduced setting and the main characters. What is the setting? Setting is deep valley below us. Deep valley below us is location, where they are. And the main characters are Jess and his father. Now see translation. "This is the way, Jess." यही वो रास्ता है Jess. Said my father. मेरे अब्बू ने कहा. Pointing with his cane. अपनी छड़ी से इशारा करते हुए. Across the deep valley, नीचे गहरी वादी के उस पार. Below us, हमारे नीचे गहरी वादी के उस पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए मेरे अब्बू जान ने कहा कि यही वो रास्ता है. I want to show you, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. Something you have not seen for many years, जो तुमने साला साल से नहीं देखा या तुमने कई सालों से नहीं देखा. Isn't it too hot for you to do much walking? क्या तुम इतनी शदीद गर्मी में इतना ज़्यादा चल सकोगे? I wiped the streams of sweat from my face. मैंने अपने चेहरे पर आने वाली जो पसीने की धारियाँ थी उनको साफ किया. To keep them from stinging my eyes, ताकि वो मेरी आंखों में पहुंचकर जलन पैदा ना करें. I didn't want to go with him. मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. अभी अभी अपने घर से उनके घर तक मैंने निस्फ मील पहाड़ की चढ़ाई तय की थी. I had carried a basket of dishes to mom. मैं अम्मी के पास प्लेटों की एक टोकरी उठाकर लाया था. There were 2 slips in the road. रोड पर 2 जगह पर फिसलन थी. And I couldn't drive my car. इसलिए मैं अपनी गाड़ी चलाकर नहीं आ सकता था. And I knew how hot it was, कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी मैं जानता था. It was 97 in the shade, के साए में भी जो दर्जा हरारत था वो 97 था. 97 दर्जा हरारत था. I knew, मैं जानता था that from January until April my father had gone to 8 different doctors. मैं जानता था
कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे अब्बूजान 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, और उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि आप एक ब्लॉक की मुसाफत तक तय ना करें। एक ब्लॉक की मुसाफत भी वो तय नहीं कर सकते। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम। उन्होंने मेरे अब्बू जान को बताया था कि वो घर जाने के लिए टैक्सी लें, टैक्सी का इस्तेमाल करें। बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन। लेकिन मेरे अब्बू जान ने पहाड़ी के उस पार 5 मील का सफ़र तय किया। एंड टोल्ड मोम, और अम्मी जान को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैज़ सेड, कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, कि 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 children, और जबकि उन्होंने उस वक्त 5 बच्चों की फैमिली को लेकर चलना था। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, और उन्होंने उस वक्त इतना ज़्यादा काम किया था जितना कि कोई भी आदमी उन दिनों में या उन सालों में कर सकता था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं उनके सामने अब एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना जहन बना लिया था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो किसी काम के लिए अपना जहन बना लेते थे, ही वुड डू इट, तो वो लाजमी उसे करते थे। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। ही डिडंट केयर इफ़ इट वाज 97 इन द शेड, कि वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि साए में 97 का दर्जा हरारत है और 16 बिलो ज़ीरो, या फिर 16 का दर्जा हरारत है, या फिर बिलो ज़ीरो से भी नीचे का दर्जा हरारत है, 0 से भी नीचे। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम, जैसे ही मैं उनके पीछे जा रहा था। द लिटिल पाथ, छोटे से रास्ते को बूर करते हुए, छोटे से रास्ते से गुजरते हुए, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, चरागाह और सब्ज़ाजार के बीचों बीच। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द सिचुएशन ऑफ वेदर हैज़ बीन डिस्कस्ड टू यू। हाउ वाज द वेदर? And it's daytime, they are going to cross the valley, or they are going upward towards mountain. Suddenly he stopped at the edge of meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. अचानक ही वो सब्ज़ाजार के किनारे रुक गए। took his pocket knife, अपनी जेब से उन्होंने चाकू निकाला और चाकू की मदद से क्या किया? कट अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा, और लूसन या फसफसा का एक मुट्ठा काट लिया। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे, जो मुट्ठा काटा था, उसे अपने और सूरज के दरमियान रख लिया। लुक एट दिस जेस, ही ब्रैग्ड। जेस, इसे देखो, उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा। ब्रैग्ड मीन्स फ़ख्री अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर एल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ? क्या तुमने इससे बेहतर फसफसा या लोसन ज़मीन से उगते हुए देखे हैं? इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, इससे बेहतर घास मैंने कहीं भी नहीं देखी। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग एल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, कि मैंने कहा कि मैंने लिटिल सैंडी रिवर के नशेबी
लिटिल सैंडी दरिया का नाम है। लिटिल सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी ऐसे फसफसे आलूसन नहीं देखे। When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. जब मैंने ये छोटा सा फॉर्म ख़रीदा था तो हर शख्स जो कि यहाँ पर रहता था उसने मुझे कहा कि मैं काम तमाम कर दूँगा। I would end up with my family, अपने ख़ानदान के साथ अपना तमाम काम अपने ख़ानदान के साथ काम तमाम कर बैठूँगा। एट द कंट्री पुअर फार्म, के इस छोटे से देही फार्म पे। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैं यहाँ पर रहने के सोचता हूँ या फिर इसे ज़रिया माश बनाता हूँ। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा फ़ख्री अंदाज में कहा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वर्न आउट एकर्स टू मेक दैम डू दिस। इस पुराने खस्ता हाल एकड़ रकबे को इतनी पैदावार देने के काबिल बनाने के लिए मुझे 30 साल इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, या इसको इस काबिल बनाने के लिए मुझे इतना ज़्यादा वक्त लग गया। आई लाइक दीज वुड्स जेस, माई फादर सेड, मेरे अबू जान ने कहा कि मैं इन जंगलात का शदाई हूँ, या इन जंगलात को पसंद करता हूँ। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, क्या तुम्हें याद है कि जब हम गुलहरियों का शिकार करने यहाँ आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सेट बीनीथ दीज हिकरीज एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और याद करो जब हिकरी एक ऐसा मेवा होता है जिसमें गिरी मौजूद होती है और ज़्यादातर गुलहरियाँ उसे खाती हैं, तो वो गिरीदार मेवा के दरख्तों के नीचे बैठ जाया करते थे। और फिर वहाँ से क्या होता था कि जो गुलहरियाँ होती थीं वो गिरीदार मेवा जो होता था या उन गिरीदार मेवे के जो शेल्स होते थे उनको वो नीचे गिराया करती थी। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वॉज सो गुड टू ब्रीथ। अगस्त में दिन के वक्त में सुबह की हवा लेना कितना ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होना है। सुबह की हवा लेना कितना ज़्यादा अपने आप को लुत्फ़ देना है, इस हवा में सांस लेना। आई कांट फॉरगेट दोज डेज़, कि मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर में जब खरगोश पूरी मस्ती में होते। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम एंड हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और जब हर तरफ धुंध छा जाती। एंड द हिकरी लीव्स, और वही गिरीदार मेवा के पत्ते जर्द पड़ जाते थे। एंड व्हेन अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलने लगती, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, तो दरख्तों के बड़े पत्ते सरगोशियाँ करने लगते, तो दरख्तों के बड़े पत्ते सिरसिराने लगते और वह ज़मीन पर पीली बारिश के कतरों की तरह गिरने लगते थे। रिमेंबर ही सेड, याद करो उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपनी हल्की नीली आँखों से मुझे तकते हुए उन्होंने कहा, हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को हसार में लेकर भगाते थे। दीज वर गुड डेज जैस, कि ये बहुत अच्छे दिन थे, बहुत मज़े के दिन थे जैस।
That's why, और इसी वजह से, I remember this mountain, मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ. Is that what you wanted to show me? क्या ये वही सब है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? I asked, मैंने पूछा. Oh, no, he said as he began to climb the second bulb. Oh, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया. द सेकेंड बल्ब, अमूदी चट्टान पर. डैट लिफ्टेड अब्रप्टली, जो कि अचानक ही उड़ जाती थी. फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, हमवार ज़मीन से आसमान की तरफ. द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस, हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्नोबर के दरख्त. लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फाउंडलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड. हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्नोबर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके लंबे टहनों की डालियाँ किसी सफ़ेद बदली से इटखेलियाँ कर रही हों. फॉन्डलिंग मीन्स इटखेलियाँ करना, मज़े करना, मस्ती करना. वट एवर माई फादर वॉन्टेड, मेरे अब्बूजान जो कुछ मुझसे चाहते थे. टू सी वाज, वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे. ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फॉर्म, मेरे फॉर्म की सबसे बुलंद चोटी मुझे दिखाना चाहते थे. एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह बहुत दफ़ा आया था. आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, मैंने इतनी ज़्यादा बुलंदी पर कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी. और वो भी रग्ड लैंड मीन्स के नाहमवार ज़मीन पर, इतनी बुलंदी पर, नाहमवार ज़मीन पर मैंने कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी. आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैंने खूबसूरती देखी थी. हाँ, मैंने खूबसूरती देखी थी बहुत से जंगली फूलों की. ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूलों की. अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, कुछ चट्टानों की, पथरीली अमूदी चट्टानों की. एंड मैनी स्पेशीज़ ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, और सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की कई किस्में देखी थी. लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ कोई गैर मामूली चीज़ नज़र नहीं आई थी. वाई डू यू टेक पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, क्या आपने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. लुक एट दिस अदर पाथ्स, कि दूसरे रास्तों की तरफ भी देखें. व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, और कुछ गज़ के फासले के अंदर सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, के इस रास्ते से कई रास्ते निकलते थे. एंड सर्कल राउंड द स्लोप, और वो ढलवान के गिर्द घूमते हुए ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, बतदरीज पहाड़ तक पहुंचते थे. ऑल पास गो टू द सेम प्लेस, और तमाम रास्ते एक ही जगह जाते थे. ही आंसर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि तमाम रास्ते एक ही जगह जाते हैं. देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? आस्क्ड, मैंने पूछा. आई विल एक्सप्लेन लेटर, कि मैं इस बात की वजाहत बाद में करूँगा. ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ्स, उन्होंने हाँफते हुए कहा. ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकेंड विंड, वो ताज़ा दम होने के लिए कुछ लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 लम्हा के लिए बैठ गए. वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, जबकि मैं एक छोटे से नन्हे से शजर को थाम कर रास्ते पर खड़ा रहने में कामयाब रहा. वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय होल्डिंग अ लिटिल सैपलिंग, कि एक छोटे से दरख्त की टहनी को, एक छोटे से दरख्त को थाम कर वहाँ खड़ा रहने के काबिल रहा. बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ढलवानी रास्ता था. फॉर माई फीट टू होल्ड, कि मेरे जो पाँव थे वो उसे पकड़ ना सकते थे. अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, कि अगर मैं अपने आप को संभाल ना लेता तो मैं समुद्री रास्ते पर खड़ा नहीं रह सकता था. ओके, let's end here. On myself, I braced myself. Let's end here. We'll read the remaining part of short story tomorrow.
what you have to do, you have to read the short story what we have studied, and you have to learn the meanings of difficult words and also see the synonyms of these words, and try to learn the translation from English to Urdu, and also focus on the text lines from the point of view of MCQs and also of short questions. Till that time, take care, Allah Hafiz, and please mark your attendance.